Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, parents and viewers, अस्सलाम वालेकुम and welcome. कल जो है हमने क्लास 5th इंग्लिश चैप्टर नंबर फर्स्ट मंकी ट्रबल उसके जो है आंसर इन ब्रीफ वो वाला पोर्शन डिस्कस किया था और आज जो है हम आंसर इन डिटेल जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इनके हमें बिल्कुल डिटेल में आंसर देने हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हाउ डज़ द स्पीकर डिस्क्राइब टूटू। ठीक है, अब जो स्पीकर है जो हमें कहानी सुना रहा है वो टूटू को कैसे डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो उसका जो आंसर है मैंने यहाँ पे लिखा है, द स्पीकर डिस्क्राइब्स टूटू एज ए प्रिटी लिटिल मंकी, हर ब्राइट आईज sparkled with mischief. She had pearly white teeth which could be seen when she grinned. ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे स्पीकर जो टुट्टू को कैसे डिस्क्राइब करता है, स्पीकर कहता है कि टुट्टू जो है एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा खूबसूरत मंकी है। ठीक है, और उसकी आंखें बिल्कुल शरारत से हमेशा स्पार्कल करते रहती है। ठीक है, और टुट्टू के जो है बहुत ही वाइट कलर के मोती जैसे दांत थे, जो हमें कब दिखाई देता है, जब वो बड़ी सी स्माइल करता है, ग्रीन करता है, उस वक़्त हमें उसके मोती जैसे दांत दिखाई देते हैं। तो उसके बाद जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन, वाई वाज आंट रूबी शॉक। ठीक है, आंट रूबी शॉक क्यों था। ठीक है, तो उसका आंसर जो है, आंट रूबी जो है जब अपने कमरे में गए तो उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने देखा कि एक वाइट कलर का चीज़ जो है उनके बेड पे, जिसकी कोई फेस नहीं है, उनके बेड पे अप एंड डाउन जंपिंग कर रहा है, इसीलिए वो शॉक थे। ठीक है, तो यहाँ पे उसका आंसर है, आन रूबी वाज शॉक्ड बिकॉज व्हेन शी एंटर्ड हर रूम शी सॉ ए वाइट बंडल विथ नो फेस जंपिंग अप एंड डाउन ऑन हर बेड। ठीक है, आन रूबी जो है इसलिए शॉक थी क्योंकि जब वो अपने कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि एक वाइट कलर का बंडल जिसका कोई चेहरा नहीं था, वो क्या कर रहा था, उनके बेड पे जंप कर रहा था। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन, टूटू डजन हैव फ्लीस। ठीक है, हु सेड दिस टू होम, वाई डिड द स्पीकर से दिस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिया गया है टूटू डजन हैव फ्लीस, टूटू के बॉडी पे कोई जुए नहीं है, फ्लीस नहीं है। तो इसका पहला ए पार्ट है, हु सेड दिस टू होम। अब ये जो बात है ये किसने किसको कहा था, ये जो बात है ये स्पीकर ने अंकल बेंजी को कहा था। और उसके बाद बी पार्ट है, वाई डिड द स्पीकर से दिस, और स्पीकर ने ये बात अंकल बेंजी को क्यों कहा, क्योंकि जब स्पीकर ने अंकल बेंजी को उनका हेयर ब्रश वापस दिया तो अंकल बेंजी ने उस हेयर ब्रश को फेंक दिया। ठीक है, इसीलिए जो स्पीकर है उसने ये बात कही थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है फर्स्ट पार्ट ए पार्ट का, हु सेड दिस टू होम, द स्पीकर सेड दिस टू अंकल बेंजी, स्पीकर ने ये बात अंकल बेंजी को बोला था। ठीक है, और उसके बाद बी पार्ट, व्हाई डिड द स्पीकर से दिस, द स्पीकर सेड दिस बिकॉज व्हेन शी रिटर्न द हेयर ब्रश टू अंकल बेंजी ही थ्रू द ब्रश अवे। ठीक है, क्योंकि स्पीकर ने ये बात अंकल बेंजी को इसलिए कहा क्योंकि जब स्पीकर ने अंकल बेंजी को उनका हेयर ब्रश वापस किया तो अंकल बेंजी ने वो हेयर ब्रश जो है फेंक दिया। अब उसके बाद जो है फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द एडवांटेजेस ऑफ द वे टुट्टू वाज कैरीड इन द ट्रेन। ठीक है, अब टुट्टू को ट्रेन में जिस तरह ले जाया गया उसके क्या क्या एडवांटेजेस थे, क्या क्या फ़ायदे थे। टुट्टू को ट्रेन में एक बैग में रख कर ले जाया गया था। ठीक है, तो बैग में रखने के क्या क्या फ़ायदे थे, तो सबसे पहला फ़ायदा तो टुट्टू आराम से उस बैग में से देख सकता था अपने इर्द गिर्द। ठीक है, और उसको खाना खिलाना भी बहुत ही आसान हो गया था। ठीक, और उसके बाद टुट्टू को जो है, अच्छा, ग्रैंडफादर को जो है टुट्टू के लिए टिकट नहीं ख़रीदना पड़ता। ठीक, और उसके बाद जो है लास्ट जो है बैग में रखने से जो है टुट्टू ट्रेन में इधर उधर जाने से ग्रैंडफादर ने उसको रोक लिया। तो ये सब उसके एडवांटेजेस है। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे लिखा है, द वे टुट्टू वाज कैरीड इन द ट्रेन हैड मैनी एडवांटेजेस। ठीक है, जिस तरह टुट्टू को
ट्रेन में ले जाया गया उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस है। जैसे कि दे डोंट हैव टू पे फॉर टूटू सीट, उनको टूटू के सीट के लिए पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। देयर वेर इनफ स्पेस फॉर टूटू टू लुक आउट एंड टू बी फैट, ठीक है। और उस बैग में टूटू के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस था, वो आगे पीछे देख सकता था और उसको खाना भी खिलाया जा सकता था। इट आल्सो स्टॉप इट टूटू फ्रॉम जंपिंग अराउंड इन द ट्रेन, और इससे क्या हुआ, टुट्टू को उस ट्रेन में इधर उधर जाने से भी रोक लिया गया, ठीक है। वो इधर उधर भी नहीं जा सकता था, वो आराम से उस बैग में बैठा रहा। तो ये सब उसके एडवांटेजेस है, टुट्टू को जिस तरह उस ट्रेन में ले जाया गया उसके फ़ायदे हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वेयर द टिकट कलेक्टर एंड ग्रैंडफादर आर्ग्यूइंग अबाउट, ठीक है, व्हाट हैपेंड इन द एंड। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो टिकट कलेक्टर है और ग्रैंडफादर है वो दोनों किस बात के लिए बहस कर रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद पूछता है आखिर में क्या हुआ। तो यहाँ पे ग्रैंडफादर और टिकट कलेक्टर जो है बहस कर रहे थे कि टुट्टू का किराया देना है या नहीं देना है। ग्रैंडफादर जो है टुट्टू का किराया नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि टुट्टू जो है बिल्कुल एक छोटे बेबी की तरह है, ठीक है। लेकिन जो टिकट कलेक्टर है उसको लगा कि टुट्टू जो है एक कैट जितना बड़ा है और कैट और डॉग्स के लिए किराया देना पड़ता है। तो इसके बाद पूछता है व्हाट हैपेंड इन द एंड, और आखिर में क्या हुआ। आखिर में ग्रैंडफादर को टुट्टू का किराया देना पड़ा था, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा है द टिकट कलेक्टर एंड ग्रैंडफादर वेयर आर्ग्यूइंग अबाउट टुट्टूज फेयर, ठीक है। अब ग्रैंडफादर और टिकट कलेक्टर जो है टुट्टू के किराए के बारे में बहस कर रहे थे। The ticket collector thought that grandfather should pay Tutu's fare as she was big as a cat, ठीक है। टिकट कलेक्टर को लगा कि ग्रैंडफादर को उनका किराया देना चाहिए, क्योंकि टुट्टू जो है एक बिल्ली जितनी बड़ी थी। ग्रैंडफादर थॉट दैट ही शुड नॉट पे एज शी वाज ए बेबी, ठीक है। ग्रैंडफादर को क्या लगता था, ग्रैंडफादर को ये लगता था कि टुट्टू का किराया नहीं देना चाहिए, क्योंकि टुट्टू जो है एक छोटे से बेबी की तरह है। इन द एंड ग्रैंडफादर हैड टू पे 5 रुपीज़ एज टुट्टूज फेयर, ठीक है। आखिर में ग्रैंडफादर को टुट्टू के किराए के लिए 5 रुपये देने पड़े, 5 रुपीज़ देने पड़े। तो उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन है, देन ही गेव ग्रैंडफादर ए ट्रायम्फेंट लुक, हु गेव ग्रैंडफादर ए ट्रायम्फेंट लुक एंड वाई, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्रैंडफादर की तरफ खुशी से किसने देखा और क्यों। ट्रायम्फेंट मीन्स खुशी से, प्राउडली किसने देखा और क्यों देखा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है द टिकट कलेक्टर गेव ग्रैंडफादर ए ट्रायम्फेंट लुक, जो टिकट कलेक्टर था उसने ग्रैंडफादर को प्राउडली और खुशी से देखा, ठीक है। और क्यों देखा, ही गेव दिस लुक बिकॉज ही सेड दैट टोटाइस इज़ नॉट एज बिग एज ए कैट एंड ग्रैंडफादर शुड नॉट पे फॉर हिम, ठीक है। उसने ऐसा इसलिए देखा क्योंकि उसने ग्रैंडफादर से कहा कि उस टोटाइस के लिए उन्हें पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि टोटाइस जो है छोटा है, बिल्ली की तरह बड़ा नहीं है। तो ग्रैंडफादर को उसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए जो टिकट कलेक्टर है उसने ग्रैंडफादर की तरफ हैप्पीली एंड प्राउडली देखा। ये जो हो गया आपका आंसर इन डिटेल। तो उसके बाद हम कल जो है थिंक एंड आंसर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।